हेलो दोस्तों, 6 मार्च को अपनी 10th क्लास की बोर्ड की एग्जाम है और इसके लिए मैं आपके लिए सेक्शन बी और डी जो अपना सेक्शन आता है इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये आज एग्जाम के लिए मेरा लास्ट प्रयास है ये वीडियो, और इसमें से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो देखिए अपन बात करते हैं अपने डी सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, मैं 25% आपको दे रहा हूँ, इनमें से आपको करीब करीब क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें है, डिस्क्राइब हाउ द यंग सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट है। युवा काक पक्षी ने अपनी प्रथम उड़ान कैसे उड़ी, वर्णन कीजिए। What did a Wally see on her way that made her laugh? वेली ने मार्ग में क्या देखा जिसने उसे बार बार हंसाया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट इज द प्ले ऑफ द प्रपोजल। प्रपोजल नाटक किसके बारे में है। इज द प्रपोजल ह्यूमरस प्ले, क्या प्रपोजल हास्यास्पद नाटक है। डिस्क्राइब विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोमो, लोमो के चरित्र चित्रण के साथ क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। तो देखिए लोमो के साथ नतालिया जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ही का सी कर देना और वहां का सारा मैटर वही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट अल्टीमेट ट्रूथ डिड गौतमी लर्न एंड हाउ। गौतमी ने अंतिम सत्य कैसे और क्या जाना। पांचवा क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम एनी ग्रेगरी। एनी ग्रेगरी यानी कवि है वो, एनी ग्रेगरी कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बाल पोएम। बाल पोएम कविता का केंद्रीय भाव क्या है, या इस कविता के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 7 है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द क्रोकोडाइल एंड हाइना। आप क्रोकोडाइल और हाइना को कैसे अलग कर सकते हो, उनकी पहचान कैसे कर सकते हो। यहाँ पर एशियन लाइन और वो अपना बंगाल टाइगर भी हो सकता है, तो दो में से किसी एक का आएगा, तो आप एक को याद कर लेना, आपका कार्य बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 8 है, हु वाज फाउलर। फाउलर कौन था। व्हाई डिड फाउलर बिकेम व्हाइट फेस्ड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। व्हाई डिड फाउलर बिकेम व्हाइट फेस्ड। फाउलर है कहानी के अंत में उसका चेहरा है वो श्वेत कैसे हो गया, वो भयभीत कैसे हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द रोल ऑफ द स्कूल टीचर इन द लाइफ ऑफ गोली। गोली के जीवन में विद्यालय की जो शिक्षक है उसकी क्या भूमिका थी। व्हाट आर क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक बनने की क्या क्या विशेषताएं होती है। Why were the two boys in London surprised and fascinated। लंदन के दो लड़के हैं वो आश्चर्यचकित और रोचकित क्यों हो गए थे। Who was ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन था। What rare discovery had he made। उसने कौन सा आविष्कार किया था या क्या खोज की थी। What was the effect of the leaves। चाय की पत्तियों का क्या प्रभाव होता था। Why did an ancient Buddhist ascetic cut off his eyelids। एक प्राचीन बौद्ध भिक्षु ने अपनी पलकें क्यों काट ली। Why did Lencho write another letter to God। लेंचो ने भगवान को दूसरा पत्र क्यों लिखा। Who was मिज कौन था। Why was the author named Maxwell author। उद्विलाव का नाम मैक्सवेल ऑर्डर क्यों था। हाउ डिड द ब्लैक एरोप्लेन हेल्प द नेटर इन ए स्टॉर्म। काले विमान ने लेखक की तूफान में सहायता कैसे की। तो देखिए ये क्वेश्चन सीगल वाला और ये क्वेश्चन, इन दोनों में से एक क्वेश्चन अवश्य मिलने वाला आपको। इज अमेंडा एन ऑर्फन गर्ल। क्या अमेंडा एक अनाथ लड़की है। व्हाई डज शी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है। हाउ डिड अनिल्स फ्रेंड ट्रीटमेंट चेंज द लाइफ ऑफ द थिफ। अनिल के मित्रतापूर्ण व्यवहार ने चोर के जीवन को कैसे बदल दिया। द कोर्स ऑफ द लोइजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू नेकलेस। नेकलेस के कारण से लोइजल का पूरा जो जीवन है वो बदल गया। कमेंट है, टिप्पणी कीजिए। हु वाज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी। कहानी में वास्तविक अपराधी कौन था। व्हाई डिड हॉरेड डेम्पी रोब ए सेफ एवरी ईयर। हॉरेड डेम्पी हर वर्ष तिजोरी क्यों लूटता था। आगे और देखिए तीसरा प्रश्न अपना है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। मंडेला ने अंतरराष्ट्रीय जो नेता है उनको किस लिए धन्यवाद देता है। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ एनडिंग जॉय फॉर वैली। वैली के लिए अनंत आनंद का स्रोत क्या था। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, उसकी गहनतम इच्छा क्या थी। व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अनॉयड विद एनी। श्रीमान किसिंग है वो एनी से नाराज क्यों थे। वो टाइटल ऑफ ऐसे ही आस्क्ड टू राइट हर, उसने उसे कौन से विषय पर निबंध लिखने के लिए कहा था। 24वां क्वेश्चन, व्हाई डज अनिल नॉट हैंड द थिप और द पुलिस। अनिल ने थिप को पुलिस को क्यों नहीं सौंपता है। और व्हाट डू फायर एंड आइस सिंबलाइज। फायर और आइस है वो किसके इंगित करते हैं, किसके प्रतीक हैं। व्हाई डिड कस्टार्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज। कस्टार्ड है वो नाइस से सुरक्षित पिंजरे के लिए क्यों चिल्ला रहा था। तो ये 25% है, 25 या 26% आपके लिए, इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर मान लो इनमें से नहीं आपको कोई प्रश्न दिखा
तो इनमें से जब आप प्रश्न 25 को याद करके जाते हो, 25 में 20 भी याद करके जाते हो आप हैं, तो उस क्वेश्चन का नहीं समझ आता, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई भी पार्ट का नाम देखना और पार्ट के नाम के अनुसार उस पर्सन को लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना है। इन 20 में से भी याद करके जाते हो आपके समझ में नहीं आएगा, कोई उनकी मीनिंग वहां चेंज करेगा, मीनिंग चेंज करते हैं आप देखिए ये तो बताइए, ये तो बताया सर ने बताया, आए नहीं तो आएगा नहीं, इन्हीं में से आएगा। बस आपको क्या करना है, उस पर्सन पार्ट का नाम देखना और पार्ट के नाम के अनुसार आपने 20 में से 25 में से जो याद किया है वही पर्सन आंसर लिख के आना, छोड़ के नहीं आना आपको। फिर देखो अपन अपन बात करते हैं बी सेक्शन के अंदर, ए लेटर फॉर अवॉइड बैड कंपनी। एक है बैड कंपनी, देखो ईमेल और लेटर दोनों है इसमें, एप्लीकेशन ये सारी इसी अंदर है, आपको देखना कौन सा आपने याद किया कि नहीं। तो देखो लेटर फॉर है अवॉइड बैड कंपनी से बचने के लिए एक पत्र लिखिए या ईमेल लिखिए, लेटर फॉर द बैन द यूज ऑफ लाउडस्पीकर बैन लगाने के लिए पत्र लिखिए, वो शिकायती पत्र है, ये कलेक्टर को भी हो सकता है, मेयर को भी हो सकता है, सारा इसी के अंदर है। लेटर फॉर कांग्रेचुलेशन ऑन ग्रेट सक्सेस, बड़ी सफलता पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। लेटर फॉर एक्सप्रेसिंग सिंपैथी ऑन कंसोलिंग, अपने मित्र के है ना वो असफल होने पर उसे सहानुभूति देते हुए, उसे सांत्वना देते हुए पत्र लिखिए। लेटर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पोस्टमैन के विरुद्ध या सर्वेंट के विरुद्ध शिकायती पत्र लिखिए, या कोई भी लाइब्रेरियन है उसकी शिकायत करना है तो ये इसी में आएगा। एक्स्ट्रा टीचिंग क्लास इन इंग्लिश, अंग्रेजी में अतिरिक्त कक्षा के लिए। री एडमिशन है, आपका नाम कट गया तो पुनः प्रवेश के लिए। सेंडिंग मनी ऑर्डर फॉर एजुकेशन टूर के लिए, शैक्षिक के लिए पैसे भेजने के लिए। इंसेंटिव कंडीशन, अव्यवस्था आपके गांव के अंदर हालत बहुत खराब है तो उसकी शिकायत करके पत्र लिखिए। इनएबिलिटी टू अटेंड सिस्टर मैरिज है, सिस्टर विवाह के अंदर है ना अनुपस्थित होने के लिए आप एक ईमेल भेजिए या फिर एप्लीकेशन लिखिए। और इसके अलावा अगर पुअर कंडीशन वाला पूछ लेता है, आपको 10 हो गई तो 11 आपका है वो क्या भाई, इन पुअर कंडीशन पुअर है सप्लाई ऑफ वाटर या इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या इलेक्ट्रिसिटी दोनों में कोई भी लिखना, इलेक्ट्रिसिटी इनके बाहर नहीं जाएगा। फिर देखिए आप स्टोरी के अंदर यूनिट स्ट्रेंथ और बुल्स वाली आपकी, या इसमें फार्मर एंड वो फोर सन्स वाली भी है, दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए। द वुल्फ एंड द लैम है, द वेंच टेग है, घमंडी वाला सिंह है, डॉग एंड बी एक पागता पक्षी और मधुमक्खी है। बिल्ली की केट, बिल्ली के गले घंटी बांधना है। ए हॉनेस्ट वुडकटर एक ईमानदार लकड़ारा है। द फार्मर एंड द स्नेक किसान और सांप है। टू फ्रेंड है बियर दो मित्र और एक भालू है। द कैप्सुलर एंड द मंकी जो कैप्सुलर टोपी विक्रेता और बंदर है। वॉल्फ एंड वॉल्फ में भेड़िया तो शेपर्ड बॉय वाला वो है। हेयर एंड टोटोइज है, एक खरगोश और कछुआ है। ये आपकी क्या होगी भाई स्टोरी होगी। पैराग्राफ देखिए, पिकनिक है, माय बेस्ट टीचर है, विलेज फेयर है, योगा है। योगा को मॉर्निंग वॉक की तरह ही बनाना पड़ेगा, बहुत सारे हैं इसमें, योगा इसी के रूप में बनती हुई। टेलीविजन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर सारी इसी में है। सीन एंड बस स्टैंड हो, इलेक्शन सीन हो, इसी के अंदर है। करप्शन है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में बहुत सारी अपनी बुराइयां हैं वो सारी इसमें है। वन महोत्सव या इंपोर्टेंट ऑफ ट्रीज सम्मान है दोनों। सेव वाटर जल बचाओ या रेन वाटर हार्वेस्टिंग दोनों सम्मान है। या रोड एक्सीडेंट एक सड़क दुर्घटना हो या फिर हाउस ऑन फायर हो, एक आग में घर में आग हो, ये इसी पर है। और इंडियन फार्म लाइफ एक भारतीय किसान का जीवन या एक विलेज लाइफ, ये अपने 11 आपके जो निबंध है इनमें से आपको मिल जाएंगे। तो देखिए आप इन्हीं में से मिलने वाले हैं, आप इनको तैयार करना, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपके पास है आज 11 बजे तक का टाइम है रात को, तो 11 बजे तक आप आराम से इन टॉपिक को देख लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। आप एग्जाम में 25% मैंने दिए हैं तो उसमें से आप 20% को तो रट के जा सकते हो, याद करके जा सकते हो, और 20 में से ही आपको वहां मिले कोई पार्ट नहीं मिलता है तो पार्ट का नाम देखना, उनमें से जरूर पढ़ के आए हो आप, उनको लिख के जरूर आना है। ऐसे राइटिंग वर्क में देखना आप जो इनमें से मिलती जुलती स्टोरियां वही यही आने वाली है। कम से कम 10 स्टोरी आप लेके चलोगे, 10 से आप 15-20 स्टोरियां बना सकते हो। ऐसे पैराग्राफ आप 10-11 लेके चलते हो, 10-11 याद करके चलते हो तो इन्हीं में से ही मिल जाएंगे, और इनसे जो मिलता जुलता ही आएगा जो, बस उसका नाम चेंज होगा और लिखना सेंटेंस वैसे वैसे ही है। तो इस तरह से आप पूरे बी और डी सेक्शन को सही कर सकते हो। पर ध्यान रखना एग्जाम में, मैं लास्ट ये अंतिम प्रहार है मेरा एग्जाम के लिए आपके लिए, क्योंकि आज टाइम बचा है, कल आपकी एग्जाम है, तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप देख लेना, इनके बाहर कुछ नहीं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रात को आप पूरी पासबुक को लेकर बैठ जाए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, बिल्कुल नो टेंशन होकर ये तैयार करना, इनको तैयार करते हुए और सुबह आराम से है ना, नो टेंशन बिना हिचकिचाहट के आपको जाना है, और उसी प्रकार से अपना सेक्शन बी और डी को पहले करना है और बाद में सी और अपना
सी और ए को लास्ट में करना है। इस तरह से आप बिल्कुल नो हेजिटेशन के अनुसार आपको पेपर सोल्व करना है और इससे आप अपना परीक्षा में 100% अच्छा दे पाएंगे। तो आप सभी के लिए मैं अग्रिम रूप से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप एग्जाम देके आओ, कल अपन देखते हैं पेपर को, ठीक है। तो मिलते हैं हम किसी अन्य टॉपिक के ऊपर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।